लोखर। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र सिंह। तो इस समय आपको पता है कि आपके विधानसभा मेघांव में चुनाव चल रहा है? पता है। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? वैसे दो ही पार्टी है मेन, तो 38 उम्मीदवार लड़ रहा है। वैसे 38 है मैं विधानसभा मेघांव में। सबको आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। किन किन को जानते हैं? केवल जो कांग्रेस के उम्मीदवार को जानते, भाजपा के। अच्छा, नाम बता सकते हो इन दोनों के? बिल्कुल बताइए, क्या नाम? OPS भदौरिया बीजेपी हाँ। और हेमंत कटारे कांग्रेस। अच्छा, इन दोनों को आप नाम से जानते हैं कि शकल से भी पहचानते हैं? शकल से भी पहचानते हैं। पहचानते हो? हाँ। अच्छा, कब देखा आपने? अरे रोज देखा जाएगा, आज तो रहे रोज ही न जाकर। अच्छा, हाँ। पहले आते थे ये दोनों लोग? नहीं, पहले देखो हेमंत कटारे को जहाँ पर क्षेत्र में विकास को होते जहाँ। अच्छा। OPS भदौरिया होते। अच्छा, तो अब हेमंत कटारे आपसे मिलने आते हैं? आओ तो है मानी, देखो यार नहीं आओ मिला मानी, अब आए गाँव में मानी तो मिल गए पानी। अच्छा। हाँ। तो आप ये बताओ 15 महीने पहले आपने वोट डाला था और अब आपको 15 महीने बाद आपके पास चुनाव आ गया। आपने कितने सालों के लिए आपने मतदान किया? 5 साल के लिए। तो अब ये बीच में कैसे आ गया? अब बीच में आ गया ये हो गई कहा हुआ है मानी भंग कर वहाँ में छोड़ के वहाँ चले गए, इस्तीफा दे रहा मैंने। क्यों दे दिया? अब भी नेता जाने, अब कहा वैसे तो बिन्ना गलत किया है। किसने? OPS भदौरिया ने, सिंधिया ने, कि जो है लोकतंत्र के हिसाब से गलत किया है। अच्छा। वोट की कीमत नहीं समझी जनता की। अच्छा। हाँ। आप इस बात को मानते हो? मानते हैं, ऐसा नहीं है ये गलत किया वैसे। तो क्या करना चाहिए? अब नेता का चार्ज को चलेगा, मत हमने तो OPS भदौरिया भी चलेगा। पूछना है हमें कि हम वहाँ में जा रहे हैं फलानी पार्टी में, बताओ। पूछना है देखा जनता को भी, अपने मत बन गए क्या करें। उनका तो कहना ये है कि जनता का विकास नहीं हो पा रहा था, कमलनाथ की सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए पार्टी को चुका है। चाका चुका है, नेता नहीं कहा है। अच्छा, हमारी को सुन रहा जनता की नहीं, हम आपकी सुनने आए हैं और हम आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे आपकी आवाज। यार पहुँचाए कभी हो रहा का? अच्छा, कुछ नहीं हो रहा? क्यों कुछ नहीं होगा? आपकी आवाज तो पहुँचेगी। आवाज पहुँचे का मतलब न करे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी आपसे मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात कहते हैं, आप सुनते हो? हाँ, सुनते हैं। हम आपकी मन की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ। हम आपकी मन की बात आपके जिले के नेताओं तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी ने जो काम ऐसे करे, धारा 370 साल को नहीं हटा पाओ, हटा दे पाओ। और राम मंदिर दो काम बने गए तो जनता प्रसन्न है। अच्छा। हाँ, लोकसभा के चुनाव में वोट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा जनता को। और विधानसभा में तो देखो जो नेता अब जो जैसा कर रहे थे तो देख अपन हो क्या करे। अच्छा, इस क्षेत्र में कौन सी समस्याएं अभी जो जरूरी है? पानी की सगई खेती दरी, पानी नहीं है यहाँ कतई बोन फोन में, सगडरी खेती पूरे मौजे की। तो यहाँ नहर आपके यहाँ से कनाथर गांव है, लगभग कितने किलोमीटर है? है लगो ज्यादा हुआ, हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पहले तक नहर बनी है। हाँ। आपके गांव तक क्यों नहीं आई? अब जाने का नहीं आई, अब नेता जाने के बाद को। क्या आप लोगों से क्या परेशानी नेताओं को? अब जाने नेता समझे, हमका बता देंगे बात। नहीं तो वहाँ तक आपकी नहर बनी हुई है, वहाँ तक पानी आता है और देश की आज़ादी से लेके आज दिन तक नहर नहीं बन पाई है, आप तक पानी नहीं आ पाया है। और ये रोन क्षेत्र में आता है ना आपका गांव? मेघांव नहीं, विधानसभा क्षेत्र आप मेघांव है, पहले ये रोन क्षेत्र में आता था, है ना? और अभी तक इतने जनप्रतिनिधि आपने बनाए हैं, उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? अब 10 साल में दिग्विजय सिंह राय कांग्रेस के ही तो आते। हाँ। न बिन्ने करो, 15 साल इन्हें हो गए शिवराज सिंह, न इन्हें करो। तो नेता एक ही बिरजा वे रहे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, बैठ गए गद्दी पे, प्रत्याशी को छोड़ रहा। और क्या समस्या है पानी के अलावा? और क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी है क्षेत्र में सड़क क्या तो जाए ठीक ठाक है। रोजगार के क्या साधन है आपके गांव? रोजगार के कोई साधन नहीं है। आप पशु पालते हैं? बस उससे दूध वगैरह? दूध का 20 रुपये लीटर बिक रहा हो, कब मरे आदमी। आलू आ रहा है बाजार में तो 55 रुपए लीटर, 20 बिक रहा हो, 40 रुपये किलो आलू आ रहा है।
अब बताओ किसान क्या करे, क्या करे किसान। आपकी जो फसल होती है उसका जो दाम मिल रहा है, सरकार ने जो दाम निर्धारित किया है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, जो अब तो भाव अच्छे बिक रहा, सरसों अब अच्छी बिक रही। क्या रेट बिक रही है? अब 5400 रुपये बिक रही। सरकार 44 से लाई थी सरकार ने, अब 54 से बिक रही। 14 से भी 1000 को अंतर है। तो गेहूँ मत तो है। तो गेहूं इस क्षेत्र में कौन सी फसल ज्यादा होती है, गेहूं या सरसों? ज्यादा होता हमारे यहाँ। पानी नहीं है तो सरसों ही ज्यादा। इस साल वर्षा कैसी हुई आपकी? कछु नहीं भाई, देख नहीं रहे तुम, खेती से गई डरी। कछु नहीं है ना के बड़ा डर गई रे, और धानी बब रही खेती। कौन से गांव के हो? अड़ोखर के। ये तहसील कौन सी लगती है? मेगांव। और विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा मेगांव। तो आप ये बताइए कि इस समय चुनाव चल रहा है, हाँ। क्या ये चुनाव सही चल रहा है? वैसे तो अब सही चल रहा। अब क्या परेशानी आ गई? अब जो परेशानी जी बीच में जो करता चुनाव, किसान मरेगा फिर, और जो पैसा जाम लग जाओ तो किसान को लाभ होती। तो आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? इसके लोग जो विधायक लोग हैं इनको दोषी, और कोई है, और हम लोग दोषी है। क्यों, आप लोग क्यों दोषी हो? ऐसा दोषी है। अब भाई फिर मांगा आ रहे हैं, हाँ। सारे लोग चुनाव में आपको आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, है ना? तो अब आप उनसे क्या कहते हैं? जय कहा तुम्हें उनके और कहा कहा दो बाबा। हाँ। आपको कोई प्रलोभन देने आया कोई? कुछ नहीं आया, दे को कछु नहीं दे रहा। ले जाओ जाओ बस छुट्टी। यहाँ पर जो रोजगार की स्थिति है वो क्या है? यहाँ युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिलता है? हाँ, कुछ नहीं है साहब, खाओ के लिए ना कोई योजना है ना कुछ है। हम बता, सरकार दावे करती है कि इस समय की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये कहती है कि हमने इतनी सारी योजनाएं, 1500 योजनाओं के बारे में बता दें, हमने 15 से योजनाओं लोगों के लिए लागू की हैं, उत्थान के लिए लागू की हैं। उनको कितना लाभ मिला उन योजनाओं में? हमें कछु लाभ नहीं दिखा। बस मंदिर के रास्ता चले, इतने गलाए में गए, विधायक से कह के मारेगा, उससे सरपंच सेक्शन। आपके क्षेत्र में अभी चुनाव विधानसभा के हैं, इससे पहले आपने सांसद को भी चुना है। सबको चुने। तो सांसद आपके पास आते हैं? नहीं आते, कबो नहीं आओ, बस सांसद का नाम जानते हैं? भिंड दतिया का सांसद? अरे वो को मैडम है संजय। अच्छा, इससे पहले कौन थे? पहले अशोक नहीं, भागीरथ। हाँ। तो ये जो संध्या राय जी हैं, संध्या राय जी को बने हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो इन्होंने आप सबसे मिलने आती हैं क्या? रेत पे जाती सर, हम खुद देख रहे, भागीरथ गए, सो संजय राय गए, सो OPS सर रेत को भाग रहा है। तो इधर क्या है? रेत का इधर क्या है? नदी है, हम हाँ, और बेच कछु करियो जैसा मुँह फेना जी था हम माता। तो ये सभी लोग रेत का क्या व्यापार करते हैं क्या? आज व्यापार पैसा कमा रहा है झूठ के, 5-5 लाख ले 1000 रुपये के जाओ। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते इस व्यापार को? अरे हमारे शासन ही नहीं, शासन का व्यापार से क्या संबंध? अरे तो पैसा तो चाहिए पुलिस नहीं करने दे, पुलिस लठा दे देगी। तो ये लोग क्या ये स्वीकृत खदानें नहीं चलाते, वैसे ही को उठाते हैं? कैसे उठाते हैं? वैसे पुलिस बनाई की सरकार बनाई की सह हाँ। नेता को नहीं करेगा। नहीं, ये बताइए, आप जो कह रहे हैं ये जो खदानें चलाते हैं, जो खदानें आपके क्षेत्र में चलती हैं, तो इसका तो लाइसेंस सरकार देती है, इसमें आप भी ले लीजिए लाइसेंस। हम लोगों ने तो पैसा कहाँ दे रहा हूँ साहब जी, बताओ, ये पैसा वाले ने काम है, हम लोग किसान तो पैसा कहाँ? आपको रोजगार नहीं देते, आपके बच्चों को एक ट्रॉली नहीं ले पाओ, घर के उड़ान है, घर के उड़ान है, रेता नहीं मिलेगी हमको तो। अच्छा, नहीं, पैसा देने पड़ेंगे तब गिरेगी। तो और क्या मानते हैं आप? यहाँ आप क्या चाहते हैं? एक विधायक से आप क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? उम्मीद तो आदमी जनता बहुत चाहता है, कछु नहीं हुआ। नहीं, बताओ क्या उम्मीद है आपकी?
आपकी उम्मीद क्या क्या बताओ। मेरा नाम ध्रुव सिंह है, ध्रुव सिंह पवैया। हम ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं पवैया जी आपसे कि एक विधायक को निर्वाचित होने के उपरांत आप जनता जो है उनसे क्या उम्मीद लगाती है? जनता की तो युवाओं की, बुजुर्ग की, महिलाओं की, सबकी इच्छा रहती है, उम्मीद रखते हैं सब लोग कि हमारी जो उम्मीदों पर खरे उतरे नेताजी ध्यान ही नहीं देते। शिक्षा का क्षेत्र है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और हमारे यहाँ पर ज़्यादा % खदान है। खदाना से क्षेत्र 7-8 खदानें लगभग हैं मेरे क्षेत्र में। यहाँ पर नेताओं के रेत माफिया हैं, उनके जो समर्थक रहते हैं उन्होंने खदान चलाते हैं। हम लोग तो ट्रैक्टर भी नहीं चला पाते। पुलिस इतनी हावी रहती है यहाँ पर कि एक ट्रॉली का रेत लेने के लिए आते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी विधायक से। हर विधायक कह देगा उनका आदमी है तो रेत डालेंगे, अगर उनका आदमी नहीं हुआ है तो रेत नहीं पहुँच पाएगी। अगर ट्रैक्टर पकड़वा देंगे कहीं खनिज विभाग से तो ये कब से ये कारोबार चल रहा है? ये विधायकों का कब से कारोबार चल रहा? वो तो कम से कम हो गए 10-12 साल। तो अभी आप ये बताइए जो भी विधायक निर्वाचित आप करते हैं तो वो सब यही काम करते हैं? हाँ सब रेत दिखाई देता है। उनकी माफिया मैंने ठेका ले रखा है, उनके मैं जिता के दूंगा तुम तो। कोई भी नेता बनाए? कोई भी नेता बने हैं, सब नेता रेत की। जब मेरे नेता रिसाल सिंह, राजेंद्र प्रकाश होते थे तब रेत नहीं चलती थी यहाँ पर। हाँ, जब से विधानसभा रोन क्षेत्र खत्म हुआ है और शुक्ला जी रहे हैं, उन्होंने रेत पे कोई आक्षेप नहीं किया। शुक्ला के बाद जितने भी विधायक बने हैं सारे रेत में घुल गए। जनता की उम्मीदें खत्म कर दी। जो उम्मीदें थी लोगों की, रोजगार दिलवाएंगे, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, नहर की व्यवस्था करवाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में खड़े उतरेंगे, बिजली विभाग में खड़े उतरेंगे, बिजली समस्या पर कहीं नहीं। बिजली 4-5 घंटे चल रही है, पानी 1 महीने पानी वर्षा है अगस्त की, जून जुलाई में कोई पानी नहीं बरसा, सितंबर में पानी नहीं बरसा, अक्टूबर में पानी नहीं बरसा। कोई नेता आज तक ये नहीं बोला कि सूखा भिंड जिला सूखा घोषित करें। कोई भी नेता ने अभी चीज शब्द नहीं निकाला। तो ये जनता कहाँ पर जाएगी, किसी शिकायत करे? और रोजगार के लिए आप क्या चाहते हैं? युवाओं को रोजगार क्या मिले, कैसे मिले यहाँ रोजगार? क्या करे यहाँ सरकार जो आपको रोजगार मिले यहाँ? सबसे पहले शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। जब शिक्षा रहेगी अपने पास तो रोजगार तो मिलेगा। सरकार फैक्ट्री लग जाए हमारे यहाँ क्षेत्र में, फैक्ट्रियाँ भी। कौन सी बिल्डिंग? हाँ, डिग्री कॉलेज आपके यहाँ जिले के अंदर इतना बड़ा स्कूल नहीं है ग्रामीण स्तर पे कहीं भी। तो इसके में क्या कमी है? इसमें सरकारी नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, ये पूरा स्कूल पूरा प्राइवेट संस्था चलाती है। प्राइवेट संस्था चलाती है। कम से कम 10 करोड़ रुपए। हाँ, बिल्डिंग में नहीं है वो, फालतू जा रही हो। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से बोला नहीं? अरे कई बार बोला है। जैसे अभी वो अमान में सभा हुई थी शिवराज सिंह को, उसमें भी बोला था। तो उन्होंने क्या कहा? देख लेंगे, वो क्या देख लेंगे बस। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। बोला है, आश्वासन दिया है, अब वो क्या करते हैं कि नहीं करते। आश्वासन तो हर बार देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। आश्वासन देके चले जाते हैं। फिर एक बार चुनाव आपके यहाँ है। आखिरी प्रश्न हम आप लोगों से करना चाह रहे हैं कि एक बार फिर आपके यहाँ चुनाव है, अब आप कैसे विधायक को चुनना चाहते हैं और क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हर प्रत्यक्ष जनता है सबको रहती है, लेकिन उम्मीद पे कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं उतरता है। कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी से हो, कोई नहीं उतर खड़ा। सब अपना अपना देखते हैं, पहले अपना बाद में जनता का। तो आप कैसे वोट करेंगे जब आपको कोई उम्मीदवार ही तो देखा जाएगा उस समय में क्या किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन जो मेन समस्या है यहाँ की शिक्षा का अभाव है सबसे ज्यादा क्षेत्र में। तो इस समय हम अड़ोखर गांव में खड़े हुए हैं और ये मेहगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। लोगों से हमने बात की, युवाओं से बात की, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है वो है शिक्षा की और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की, जिसकी वजह से यहाँ की खेती सिंचित नहीं हो पाती है। और जब सिंचित नहीं होगी तो निश्चित तौर पर अपन कह सकते हैं कि फसल भी नहीं होगी। जब फसल नहीं होगी, इनका मूल धंधा जो है वो किसानी का है, खेती का है, और जब फसल नहीं होती तो उनके सामने रोजी रोटी की संकट खड़ा होता है। और इसके लिए
कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इनके सुनने नहीं आता है। आज इनके गांव से 10 किलोमीटर पहले तक नहर बनी है, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद का जो हिस्सा छोड़ दिया गया है और आज दिन तक नेताओं ने सिर्फ इन्हें आश्वासन दिए हैं। और उस 10 किलोमीटर के हिस्से को यदि नहर को बढ़ा दिया जाता तो शायद इनको पानी मिलता और इनकी खेती अच्छी उपजाऊ होती और इनके रोजगार के साधन बढ़ते और जो तरक्की के जो मार्ग हैं वो सारे रास्ते। इन सब के बावजूद एक और बड़ी बात निकल के आई है कि अड़ोखर गांव में एक डिग्री कॉलेज भी है जो एक निजी संस्था के द्वारा संचालित है। इन लोगों की मांग भी रही है और ये लोग मांग भी करते आ रहे हैं कि जो है ये कॉलेज सरकार के हाथों जाए और सरकार के द्वारा ही संचालित हो, लेकिन इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। हम इस इंडिया फास्ट 24 न्यूज चैनल की ओर से हमें आश्वस्त करते हैं कि आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, फिर देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई।